किसी ने क्या खूब कहा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आपसे भी कार्तिक अभिनंदन करता हूं सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन जी के टाइप 4 सीख रहे थे, इस क्लास में सेक्शन जी के टाइप 5 सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो आपका हो गया था 39 नंबर तक टाइप 4 क्लियर हो गया था, आज आपका 40 नंबर से स्टार्ट होगा। तो प्यारे साथियों, इसको पहले बेसिक लेवल से देखेंगे कि बेसिक लेवल से कैसे बनता है, उसके बाद बतलाएंगे कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए 40 नंबर में क्या कहता है, कहता है दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जास्ता तथा टीन है। चलिए कोई दिक्कत है। 40 नंबर कहता है दो मिश्र धातुओं ए और बी है, इनमें जास्ता है और टीन है। क्लियर है। अब देखिए जास्ता कितना, टीन कितना। टीन का अनुपात क्रमशः 5:5:2 और इसमें भी जास्ता तथा टीन है। इसमें कहता है कि 3:4 के अनुपात में। बी में इतना है, ए में इतना है। अब आगे देखिए आपसे क्या कहता है, आगे कहता है कि इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किग्रा, यहाँ ठहरिए, ए का 7 किग्रा तथा कहता बी का 21 किग्रा मिलाकर, बी का 21 किग्रा मिलाकर सबसे पहले ए का 7 किग्रा बी का 21 किग्रा मिला, यानी कहने का मतलब ए में 21 किग्रा, सॉरी ए में 7 किग्रा मिला दिया गया, बी में 21 किग्रा मिला दिया गया। तो सबसे पहले आप यदि 7 किग्रा मिलाते हैं ए में तो आप नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका रेशियो है। रेशियो को जब तक निश्चित राशि बनाइएगा नहीं तब तक इसको किसी से मिला नहीं सकते। ठीक है। तो आप बोलिएगा कैसे मिलाएंगे। ये जो आपका रेशियो है ना, तो सबसे पहले इसको निश्चित बना लीजिए। तो बोलिए निश्चित बनाने के लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा तो बोलिए इसको मान लेते एक्स, इसको मान लेते जास्ता को एक्स, ये टीन भी मान लेते एक्स। अब जो ये एक्स एक्स मान लिए तो ये आपका निश्चित हो गया। ये अब रेशियो आपका रहा नहीं, क्योंकि जब रेशियो पर कट करते हैं तो एक्स एक्स तो कट जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको हम निश्चित बना लिए तो एक्स एक्स मान लिए, तो ये अब आपका रेशियो रहा नहीं, ये आपका निश्चित बन गया। क्लियर है। अब जब निश्चित बन गया तो वहां कहता है कि 7 किग्रा मिलाया गया। वहां बोलता है कि टोटल जास्ता, ये जास्ता और टीन का जो है 7 किग्रा, ए में 7 किग्रा मिलेगा। यहाँ पे यदि मिलाने की बात करें तो बोले 5x + 2x मिला गया। 5x + 2x मिलाना यानी जोड़ना। अब यहाँ बोल रहा है 7 मिलाया गया, यहाँ पे 5x + 2x। हम बोल सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये अब रेशियो रहा नहीं, जब इसको निश्चित बना लिए तो ये रेशियो रहा नहीं। तो यहाँ बोला कि 7 किग्रा मिला दिया गया। तो यहाँ पे बोले 5x और 2x, इन दोनों को भी जब मिला दिए तो यहाँ भी ना कुछ जो कि रिजल्ट आएगा। तो ये यहाँ बोला 7 किग्रा मिला दिया गया, यहाँ पे 5x + 2x मिला दिया गया। तो दोनों अब आपस में क्या आ गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे भी भाई ये अभी रेशियो है, तो रेशियो को निश्चित बनाने के लिए मान लेते x, इसको भी मान लेते x। अब ये रेशियो जो था ना, ये रेशियो नहीं रहा। वहां का बी में 21 किग्रा मिलाया गया, बी में बोला 21 किग्रा मिलाया गया। यहाँ पे यदि मिला देते दोनों को, तो मिलाना है ऐड करना, तो बोले 3x और 4x ये दोनों मिल गया। वहां बोला 21 किग्रा मिल गया, यहाँ पे 3x और 4x मिल गया। तो दोनों आपस में कह सकते क्या है, आपस में दोनों बराबर है। बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्यारे साथियों, अब देखिए इसको हल कीजिएगा। बोले 5x + 2x तो 7x = 7, और 7 से कटाइएगा तो x का वैल्यू हो गया 1। और यहाँ पे भी 3x + 4x बोलिएगा 7x = 21, और 7 से कटाइएगा तो 3 बार में आपका जो है हो गया। अब देखिए जास्ता x का वैल्यू निकल गया 3, निश्चित बना x का वैल्यू निकल गया 3। आगे अब देखिए x के स्थान पे रख दीजिएगा 3, है ना, यहाँ भी x के स्थान पे रख दीजिएगा 3। अब आप प्यारे साथियों से पूछा क्या गया, यहाँ पे देखिए कहता है ना कि मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाए गई, तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जास्ता तथा टीन का अनुपात, जास्ता और टीन का अनुपात बोला है, दोनों को मिला करके। तो देखिए यहाँ पे जब x के स्थान पे रखेंगे 1 तो बोलेगा 5 हो जाएगा, x के स्थान पे रखेंगे तो 1 बोलेगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जास्ता है, ये जास्ता है, जास्ता को जास्ता के साथ मिला देना। ठीक है, जास्ता को जास्ता के साथ। बोले x के स्थान पे 3, x का वैल्यू निकल गया 3, तो बोले यहाँ पे रखेगा 3, 3 गुना 3 की जगह कितना 9, तो बोले जास्ता को जास्ता के साथ मिला दिए। अब देखिए उसके बाद 10 को 10 के साथ, बोले x का मान निकल गया 1, तो 1 गुना 2x, तो 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा 10,
3 यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे देखिए x का मान हो गया 3, 3 गुना 4 की जगह 3 गुना 4 की जगह 4 12, तो ये दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ 12। अब जास्ता के साथ मिल गया, 10 के साथ मिल गया, 10 के साथ मिल गया, इन दोनों के बीच रेशियो पर कट करने बोला तो रेशियो का चिन्ह दे दिए। अब 9 5 14, 12 2 14, 14 से कटा दीजिएगा तो आपका क्या जाएगा 1 में कट जाएगा, यानी 1:1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि बेसिक मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको बतलाते हैं कि कैसे बनाना है। तो प्यारे साथियों इसको हम मिटाते हैं। अब आपको देखिए बनाना है कैसे। ये तो आपका बेसिक था कि सबसे पहले निश्चित बना लिए, निश्चित बना करके एक्स का वैल्यू निकाल ले, फिर जास्ता और 3 था वहां पे वैल्यू बैठा करके निकाल ले। अब आपको देखिए कैसे बनाना। तो कहता है दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में, देखिए जास्ता और 3 यहाँ पे लिख रहे हैं, जास्ता और 3, ए में भी जास्ता 3 और बी में भी जास्ता 3। ए में कहता है 5:2 के रूप में है, बी में कहता है 3:4 के रूप में है, जास्ता और 3 है। अब आगे कहता है कि इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किग्रा तथा बी का 21 किग्रा मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाएगा। ए में 7 किग्रा मिलाएगा, बी में ए में 7 किग्रा, ए में 7 किग्रा, बी में 21 किग्रा मिलाया गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने का पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको समान करना है। बोलेगा समान क्यों करना है? योगफल को समान करना, क्योंकि योगफल समान करने का मतलब होता है बराबर बराबर। समान या बराबर बराबर एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न में बराबर बराबर की बात नहीं कहा गया, नहीं समान की बात कहा गया। तो आपको नहीं कहा गया फिर भी समान करना, क्यों? क्योंकि जब इसको समान कर दीजिएगा ना, समान का मतलब हो गया 1 1 1 1 1 1 अनुपात में बांट देना। तो जब 1 1 के रूप में बांट देगा, अब हम बतला दिए कि आपको कि 1 केजी आम का दाम 10 रुपया, तो 5 केजी आम का दाम कितना हो जाएगा? फटाक से बोल दीजिएगा 10 5 50। तो उसी प्रकार से जब ये 1 1 अनुपात में बट जाएगा, 1 1 अनुपात में तभी बटेगा जबकि दोनों का योगफल जो है कि समान हो जाएगा। क्योंकि समान हो जाएगा तो दोनों को काटा दीजिएगा तो 1 1 हो जाएगा। नहीं समझ? बोले यहाँ पे हो जाएगा 6 तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। 1 में अब आप किसी से भी गुना कीजिएगा तो वही रिजल्ट ना दे देगा। अब 10 से गुना कीजिएगा तो 10 ही हो जाएगा, 12 से गुना कीजिएगा तो 12 ही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, तो यहाँ पे बोला 7 किग्रा मिला दिया गया, यहाँ पे 21 किग्रा मिला दिया गया, लेकिन ये समान की बात कहा गया नहीं, लेकिन फिर भी आपको समान करना है। तो देखिए पहले से समान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर समान नहीं है तो समान कर लेना है। तो देखिए 5 और 2 को जब योगफल करते हैं, 5 2 को जब जोड़ते हैं तो बोले कितने हो रहा है? 7 हो रहा है। यहाँ पे 4 और 3 को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे 7 हो रहा है। तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे योगफल पहले से समान दिया गया, यदि योगफल समान नहीं दिया गया रहता योगफल को समान कर लेते। आगे प्रश्न मिलेगा आपको योगफल समान दिया हुआ नहीं मिलेगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या किया? योगफल समान दे दिया। जब समान है तब ये 7 7 कट ही जाएगा, तो बताइए बचेगा 1। अब 1 में जितना से गुना कीजिएगा उतना ही ना रिजल्ट दे देगा। तो बोले 1 में यदि 1 में बोलिए यदि 7 से गुना, क्योंकि ए में 7 मिलाया गया, तो ए 1 में यदि 7 से गुना कीजिएगा तो 7 ही मिलेगा, 7 ही मिलेगा ना। तो बात तो जाहिर सी बात है 7 ही मिलेगा। तो ए में 7 से गुना कर दिए, या बी में 21 से गुना कीजिएगा, तो क्योंकि ये 1 ही है, 1 गुना 21 कीजिएगा तो क्या 21 ही हो जाएगा। तो बस वही तो मिला दिया गया। अब जब बराबर है, अब बोला है कि इसमें ए में 7 किग्रा मिला दिया गया, बी में 21 किग्रा मिला दिया, तो वही तो यहाँ भी किए, क्योंकि 1 1 हो गया तो ए में 7 किग्रा मिल गया, अब बी में 21 किग्रा मिल गया। लेकिन कब? योगफल समान करने के बाद ये सब कम करना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हल कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये आप एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये 7 का कितना गुना है, यानी कि 7 के टेबल में कितना बार में 21 है, तो बोलेगा 3 बार में 21 है। हम कह सकते हैं 7 का 3 गुना ज्यादा ही है, ये है दूसरा बी में जो है मिश्रण 3 गुना ज्यादा है बी में, तो हम बोल सकते 3 ही गुना ज्यादा है ना। तो हम बोल सकते इसको, तो तब तो कटा भी सकते 7 1 जा 7 और 7 या 21 यानी 3 बार में। अब 1 का भी ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो इससे यह जाहिर बात हुआ, इससे यह बात क्लियर हुआ कि जब कटे ना तो कटा लेना है, क्लियर? क्योंकि यहाँ भी 1 का कितना गुना है? 3 है, तो बोलिएगा 1 का 3 गुना है, और 7 का भी कितना गुना था? 3 गुना। तो यहाँ पे आप कटा भी सकते हैं, क्लियर है? नहीं भी कटाइएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, अंतिम में कट छट करके वही आ जाएगा, इसलिए पहले आप उसको कटा दीजिए, इसके साथ छेड़खानी नहीं कीजिएगा क्योंकि इसी को बराबर किए हैं। क्लियर, अब इसको भी कटा दीजिएगा तो फिर डाटा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस इधर देखिएगा कि कट रहा है तो कट रहा है तो कटा दीजिएगा, नहीं कट रहा है नहीं तो कटाइएगा। अब देखिए इसको हल 1 से गुना कीजिएगा इसमें भी, 1 से गुना कीजिएगा इसमें भी, क्योंकि रेशियो का ही नियम है। 3 से गुना यहाँ तो 3 से इधर भी, 3 से इस साइड भी। अब आप ऐड कर दीजिए, 5 का 5, 3 3 9, 9 5 कितना आ जाएगा 14 इज टू यहाँ पे 2 का 2, 4 3 12, 12 2 कितना होगा 14, 14 से 14 कट गया 1 बार में, तो 1:1 आपका जो है कि आंसर आ गया। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ यदि एग्जाम हॉल में है और आपको जल्दी से बनाना है तो ऐसे भी नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है तो देखिए हम बतलाते हैं। तो देखिए आपको कैसे बनाना है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपसे बन जाएगा। अब देखिए इससे भी थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, कैसे बनाना है। तो 40 नंबर प्रश्न है, यही ना, तो 40 नंबर प्रश्न है, पहले में जास्ता 3 है, 5:2, फिर दिया गया 3:4। इस प्रकार से लिख लेना, लिखेगा क्या एग्जाम हॉल में स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो वहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा 7, इन दोनों को ऐड कीजिएगा 7। जब योगफल समान है तो बोला 7 की 7 की ग्राह ए में मिलाएगा, यानी कि इसमें 7 की ग्राह बी में 21 की ग्राह मिलाएगा। इस प्रकार से ये देखिए रेशियो ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 7 का 7, 7 21, इतना सा कर सकता है। देखिए ये आपका जास्ता है, ये आपका टीन है, ये आपका जास्ता है, ये आपका टीन है, ये भी आपको नहीं लिखना है। तब देखिए 5 1 का 5, 1 से गुना कर, जास्ता को जास्ता के साथ गुना कीजिएगा, तो ये वाला आपका जास्ता है, ये आपका जास्ता, ये टीन है। ठीक है, तो 5 1 का 5, 5 1 का 5, यहाँ पे हो गया जास्ता, यहाँ पे भी भिन्न जास्ता, 3 3 9, 3 3 9, 9 और 5 को जब ऐड कीजिएगा जास्ता लिख ही देते एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं। 9 यहाँ पे 5 1 का 5 प्लस 3 3 9, जास्ता जास्ता के साथ में ऐड करें, 3 3 9 तो 9। अब यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ प्लस 3 गुना 4 तो 12 हो जाएगा, 3 × 4 तो 12। अब इनको कटाइएगा तो 1:1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप जल्दी से ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले से तो इसको मिटाते, यदि कहीं पे डाउट है या कंफ्यूज है तो कमेंट कीजिए, उसको भी क्लियर कर देंगे। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 41 में क्या कहता है। 41 में देखिए कहता है कि 3 कंटेनर, अब वहां पे 2 था, यहाँ पे 3 दिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 दे 4 दे 5 दे, उससे क्या बात है, बस जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हुए आएंगे। कहते 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात, आयतन यानी उसका क्षमता का अनुपात पहले से दिया गया 3:4:5 है। तो कहता उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ, यानी दूध और पानी उसमें भरा हुआ, कहता मिश्रण में क्रमशः 4:1। देखिए डायरेक्ट, चलिए पहले वैसे एक और बना देते हैं, 4:1, 4:1, फिर कहता है 3:1, उसके बाद कहता है कि 5:2। इस प्रकार से तीनों में जो है कि रेशियो दिया गया। आगे कहता है कि अनुपात में दूध और पानी है, इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण की 1/4 कंटेनर में उड़ेल दिया जाए, यानी किसी को ये सब को जो है कि एक दूसरे में जो है कि उझल दिया है ना, उल्टा दिया, पलटी कर दिया। तो कहता चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है, चौथा में उल्टा दिया गया, उसी में दूध और पानी का अनुपात पूछा गया। तो दूध दूध के साथ जोड़ना है और पानी पानी के साथ जोड़ करके बतला देना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि योगफल समान करना है। तो बोलेगा कि ये 5 है, ये इसका योग है 4, यहाँ पे इसका योग है 7, यही है ना, देख लेते हैं एक बार। 41 नंबर 5:2, चलिए 4 1 3 1 5 2, 4 1 3 1 5 2, इस प्रकार से। क्लियर, अब देखे यहाँ पे आप कहिएगा कि यहाँ पे क्षमता 3 4 5 है, यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 5, ये क्षमता, इसका क्या करना है, ये क्या दिया गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो आयतन है ना, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, ये जो आयतन यहाँ पे रेशियो के रूप में दिया गया, ये आपका पहले निश्चित राशि होगा। क्लियर, ये पहले निश्चित राशि होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि 300 बोले देते हैं, निश्चित राशि हमेशा रुपया, केजी, ग्राम, इस प्रकार से पैसा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि ये आपका पहले से निश्चित राशि होगा, यानी कि ये मान लीजिए 300 रुपये होगा, तो इस ये हो जाएगा 400 रुपये, 400 रुपये, फिर बोलेगा इस ये हो जाएगा 500 रुपये। तो ये क्या है कि पहले से ये रुपया, ये 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया कटा दिया होगा,
और 3:4:5 के रूप में आपको दे दिया गया है। तो इस प्रकार से दे दिया। अब यहाँ पे हो सकता है ये 3000, 4000, 5000 लेकिन काट छाट करके आपका 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो ये 3:4:5 जो दिख रहा है ये आपका पहले से निश्चित राशि होगा, काट छाट करके आपका इसके रूप में दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना 3, 4, 5 है ना, तो बस पहले सबसे पहले आपको करना क्या, योगफल को समान करना। उसके बाद ए में 3 है, यानी कि पहला में 3, दूसरा में 4, अब तीसरा में 5 है। तो जब बराबर बराबर कर लीजिएगा, योगफल समान कर लीजिएगा, जब समान हो जाएगा, बराबर बराबर होगा, तो ए में 3 से गुना कर दीजिएगा, बी में 4 से गुना कर दीजिएगा, सी में 5 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आपका रिजल्ट तो वही हो जाएगा, उतना ही बन जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे योगफल समान कीजिए। तो बोलिए यहाँ पे 5, 4, 7 है, तो योगफल समान होगा कैसे? तो बोलिए यहाँ पे 5, 4, 7 का योगफल समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं ना। तो बोलेगा 5 गुना 4 गुना 7, एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा। तो बोले इस घर में 5 है ही, तो 4, 7 ने गुना कर दीजिए, 4 गुना 7 कर दीजिए। अब देखिए इस घर में, यहाँ पे देखिए इस घर में 4 है ही, एलसीएम 4 है ही, तो 5 गुना 7 नहीं, तो 5 गुना 7 कर दीजिए। तो अब देखिए इस घर में 7 है ही, यहाँ पे क्या क्या 5 गुना 4 कर दीजिए। तो अब 5 गुना 4 कर दीजिए, तो ये आपका देखिए योगफल समान है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 5, 4, 7 गुना हो गया, 5, 4, 7 गुना हो गया, या 5, 4, 7 गुना हो गया। अब इसका योगफल समान हो गया। जब योगफल समान हो गया तो ये बराबर 1, जब कटाइएगा तो 1, 1, 1 में आ जाएगा। अब 1 में जितना से गुना कीजिएगा उतना ही रिजल्ट दे देगा। तो इसमें कटा छटा करके यहाँ पे निश्चित राशि दिया हुआ आते था 3, यहाँ पे 3 यानी काट छाट करके रेशियो में दे दिया गया 3। तो बोलिए इसको 3 बनाना है, तो बोलिए इसको 3 से गुना कर देना है, 3 बनाना है, 3 से गुना कर देना है। इसमें देखिए 4 बनाना है, इसको ये वाला को 4 बनाना है, दूसरा में जो मिश्रण है, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 1 गुना 4, तो 4, इसको बोलिए कितना 5 बनाना है, तो 1 है ही, तो 5 से गुना कर दीजिए, क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर वाला को नहीं काट छाट करना है, क्यों? क्योंकि इस ये तो पहले से दिया, बराबर करने के लिए नहीं इतना तुल कलम किए, तो बराबर करने के लिए तुल कलम किए, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। जो भी कटाना छटाना इस साइड में कीजिएगा, इस साइड में कुछ नहीं। तो बोले कटाइएगा 5 दिए, यहाँ पे 5, 5 सब में, सब घर में नहीं मिला, लेकिन 4 इसमें भी कट जाएगा, 4, 4, 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए और कुछ कटा है, कुछ नहीं कटा। अब देखिए 7 21 1 है, तो 21 गुना इतना कर दीजिए। तो बोले 21 गुना 4 कीजिए, यहाँ भी 21 कीजिए। अब यहाँ पे 7 गुना 5 यानी कि 35 से इसमें गुना कीजिए, 35 से इसमें, यहाँ 5 है 25, 25 से इस घर में, 25 से इस घर में। अब आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बोले 21 चौके 84, अब 35, 21 चौके 84, चलिए लिख देते 21 चौके 84, 35 पंचे बोलेगा कि 105 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसको सबको ऐड कीजिएगा तो 5, 5, 10, 4, 14 करीब 4, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 2, 2, 1, 3 यानी हो जाएगा आपका कितना 314 2। इसको जब ऐड कीजिएगा तो बोले 21 से 21, 35 से 35, 35 हजार, 25 में 50 यानी कि 50 और 35 को 50 और 35 को ऐड कीजिएगा 85, 85 और 21 को ऐड कीजिएगा तो 106 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, 2 से कटाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, फिर इसको कटाएगा 2 से, 2 5 10, 2 2 3 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 157:53। क्लियर है? अब देखिए इतना सा लिखना है तब आपका आंसर आएगा, लेकिन इससे भी वैसे भी बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाना। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि योगफल समान करके जितना भी पुराना है उतना से गुना कर दीजिए, आपका उतना पुर जाएगा। अब वैसे बोलिएगा नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। तो देखिए क्या है, एक बार लिख देते हैं 4:1, 4:1 और 3:1, फिर क्या दिया 5:2 दिया। सबसे पहले योगफल बोले थे समान कीजिए, 4 1 5, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 7 हो जाएगा। बोले योगफल समान करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 गुना 4 गुना 7 यही एलसीएम हो जाएगा आपका। तो इसमें से 5 है ही, अब क्या नहीं है 5 है ही, बोलेगा 4 × 7 नहीं है, यह ना। अब देखिए यहाँ पे बोले 4 है ही, तो 5 × 7 नहीं, तो बोले 5 × 7 बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है ही, क्या नहीं है 4 × 5, तो 4 × 5 कर दीजिए, तो ये योगफल आपका समान हो गया। अब इस ये एक अनुपात हो गया ना, अब इसमें जितना गुना कीजिएगा उतना ही हो जाएगा। तो 3 कंटेनर, पहला कंटेनर 3 कंटेनर का क्षमता शक्ति दिया गया 3:4 है, 5 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको 5 बनाने के लिए 5 से गुना,
इसको बोला 4 बनाने के लिए कितना 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक एक हो गया, अब जितना गुना कीजिए उतना। अब कट रहा है तो कटा दीजिए। तो बोले क्या कट रहे, क्या सब में क्या कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 4, इसमें 4 से गुना कीजिएगा ना, इसमें आपका 4 से गुना कीजिए 3 4, इसमें 5 से, ठीक है, इस प्रकार से। अब देख कट रहा है 4 सब में, ये भी 4 गया, ये भी 4, ये 4 क्या गया, डिलीट हो गया, बचा क्या 7 या 21। अब 21 गुना 4 कीजिएगा तो 84 हो जाएगा। तो पहले इसको दूध पानी का दिया गया ना, तो देख लेते दूध और पानी, तो पहले मिल्क वाला को कीजिएगा, सब में सबका पहला डिजिट क्या है, मिल्क है। तो बोलेगा 21 चौके 84 प्लस यहाँ पे 7 5 35 तिया 105 प्लस फिर देखिएगा 5 25 25 5 125, एक साइड में कर दे। अब देखिए पानी वाला के लिए 21 गुना 21 तो 21 प्लस 7 5 35 गुना 1 तो 35 प्लस 25 25 दूना 50, इस प्रकार से ऐड कीजिएगा तो आपका अब रिजल्ट जो जोड़िएगा तो वही आ जाएगा 314 आ जाएगा, इधर जोड़िएगा तो 106 आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो 2 1 2 2 5 10 2 7 14, इसको कटाइएगा तो 53, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, आगे देखिए ये आपका 41 नंबर था। अब 42 नंबर में देखिए क्या करता है, बस प्रश्न वही है, आपको समझना है इसमें क्या क्या है। 42 में कहता है एक व्यक्ति ने दो राशियों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में बांट दिया गया, ए बी सी डी में बांट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कि 4 3 2 1 में बांट दिया गया, 4 चलिए बांट देते 4 3 2 1 में बांट दिया गया, कोई दिक्कत। आगे कहता है बांटे गए दूसरी राशि पहली राशि के दोगुनी है, दूसरी राशि पहली राशि के दोगुनी है, ये होगा 1 तो ये हो जाएगा 2, बोला ये नहीं दोगुनी है। तो कहता है 2 3 4 6 के अनुपात में, 2 3 4 6 के रेशियो में है। अब कहता है तो बताइए कि सबसे अधिक किस पुत्र को मिलेगा, सबसे अधिक किसको मिलेगा, ए को, बी को, सी को या डी को मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले योगफल समान कीजिए, क्योंकि योगफल समान कीजिएगा तो बराबर बराबर होगा। और इसमें नीचे में ऊपर में बोला इसका 2 गुना ये है, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 गुना अधिक हो जाएगा, बराबर बराबर होगा पहले तभी तो बोले इनको जब ऐड कीजिएगा, ये आपका डी यहाँ पे, इसको जब ऐड कीजिएगा 4 3 7 7 3 10 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा 6 4 10 3 13 2 15 हो जाएगा। समान करने के लिए बोले समान करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बोलेगा 30 होगा एलसीएम, 30 बनाने के लिए इसको कितना से गुना 3 से, 30 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना है, तो ठीक है यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 हो जाएगा, हो गया ना। अब हो गया समान। अब बोला इसका ये नीचे वाला 2 गुना, तो नीचे में 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर होगा 1 तो ऊपर में 1 से, अब 1 से प्रत्येक पद में गुना कीजिए ना कीजिए, बात तो बराबर ही है ना। अब कट नहीं रहा, बोले 4 हुआ, 4 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी। अब 1 हुआ तो 1 से इसमें कीजिए गुना या ना कीजिए, बात तो बराबर ही है ना। अब देखिए हल कीजिए किसको ज्यादा मिला, या पहले था 4 हो गया 8 तो इसको 4 ज्यादा मिला बोल सकते हैं। बी में देखिए था 3 हो गया 12, था 3 हो गया 12 तो बोले इसको 9 ज्यादा मिला। यहाँ पे देखिए 2 था हो गया कितना 16, 2 था हो गया कितना 16 तो बोले 16 हो गया तो इसको मिला 14 ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे 1 है हो गया कितना 24 यानी इसको 23 ज्यादा मिला, तो सबसे ज्यादा किसको मिला, तो बोलेगा डी वाला घर को मिला 23, तो आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से बोल सकते हैं। क्लियर है पहले साथियों, आई होप आपको समझ में आता होगा। तो ये आपका कितना नंबर था, ये आपका 42 नंबर था। अब इसको भी मिटाते और प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 43 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तो 43 नंबर भी वही है, इसमें कहता है 3 मिश्र धातुओं में तांबा तथा जास्ता का अनुपात क्रमशः, तांबा और जास्ता का अनुपात 3 5 है, 3 5, फिर कहता है 1 3 1:3, फिर उसके बाद कहता है 5:1 है, 5:1 है। इस प्रकार से आगे कहता है यदि उन मिश्र धातुओं की 20 ग्राम 25 ग्राम तथा 30 ग्राम मात्रा लेकर उसे पिघलाकर मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्र धातु में तांबा तथा जास्ता का अनुपात, क्या दिक्कत वही है। तो सबसे पहले समान कीजिएगा, तब 20 ग्राम 30 ग्राम जो भी गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा ना, यानी 1 1 में ही बदल जाए। बोले 5 3 हुआ 8, 1 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 4, 5 1 को ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अब 8 4 6 का जब एलसीएम लीजिएगा तो होगा 24, तो बोले 8 को कितना गुना करें कि 24 हो जाए, बोलेगा 3 से। तो यहाँ पे देखिए 4 को 24 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे, बोलेगा 6 से,
तो 6 यहाँ पे हो गया। बोले 6 को 24 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोले 4, तो 4। अब देखिए यहाँ पे बोला 20 ग्राम मिल, पहले में 20 ग्राम, तो 20 से गुना कीजिएगा 20 ही हो जाएगा, क्योंकि जब समान हो गया, समान का मतलब 1 1, अब इसको 20 से गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा। दूसरा में कहा 25 ग्राम मिला दिया गया, तीसरा में कहा क्या चीज 30 ग्राम मिला दिया। अब ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, 30। देखिए अब रेशियो है, इसको कटाना है, कट है तो कटा दीजिए। 5 से कटा 5 चौके 20, 5 से कटा 5 6 25, 5 6 30। तो इस प्रकार से 4 तिया 12। अब देखिए और कट रहा है क्या, और कट रहा है, देखिए कैसे, यहाँ 6 से कटा, 6 का 6, 6 का 6, या 4 तिया 12 है तो 6 दूना 12, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब आपको बतलाना है क्या चीज, ये मिश्र धातु तांबा तथा जास्ता है, तो पहला घाल तांबा, दूसरा घाल जास्ता है। देखिए यहाँ पे कर रहा है, ये 2 है तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 कीजिएगा, 2 तिया 6, यहाँ पे लिख देते कोई दिक्कत नहीं, 2 तिया 6, यहाँ पे 5 है 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ऐड कर दिए। यहाँ पे कितना 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 2 यहाँ पे देखिए, अब ये वाला पार्ट को हल कीजिए, तो बोले 2 गुना 5 कीजिएगा तो 10, प्लस 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15, प्लस यहाँ पे 4, 4 गुना 1 कीजिएगा 4, इसको ऐड कर लीजिए। 6 5 11 और 20 को ऐड कीजिएगा तो 31, यहाँ पे 10 और 15 10 25, 4 को ऐड कीजिएगा तो 29। तो इस प्रकार से आप जल्दी से आंसर बोल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, टाइप 5 आज आपका समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट दिन सेक्शन जी का टाइप 6 सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।